शमूएल के जरिए हमें ये बात को समझाना कि बाइबल कहते है जब इजराइलियों ने प्रार्थना की कि परमेश्वर क्योंकि शैतान ने ज्यादा तंग करना शुरू किया। अगर शैतान ज्यादा तंग ना करता, मिस्री ज्यादा तंग ना करते, तो कभी प्रार्थना वो बढ़ाते नहीं, सदा उस कंडीशन में पड़े रहते। जो कोई भी चीज, जो कोई भी विरोध, जो कोई भी सताव आप अपने आसपास देख रहे हो, वो एक्चुअल में आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालकर परमेश्वर की एक बड़ी मर्जी को पूरा करने के लिए है, जो आपके बीच में आने वाले कुछ सालों में बुरी होने वाली है। और आपका आमीन, वो चीजें जो मैं बोल नहीं सकता, मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपके हृदयों में वो चीजें डाल दे कि आप राज्य करने वाले हैं। आमीन, ऊंचाई आशीष आपकी चर्च। हालेलुया, हालेलुया। अब जब इजराइलियों ने प्रेयर की, जब शैतान को ये बात मालूम है, मैं आपको बार बार ये चीज बताता हूं, उसको मालूम है अंधेरे में खड़े को कि दूर से कोई रोशनी आ रही है, वो ट्रक की है कि बस की है कि कार की है कि बाइक की है, उसे ये नहीं मालूम, पर उसे मालूम है कुछ हो रहा है। शैतान को मालूम हो चुका है कि आप लोग बढ़ने वाले हैं, ब्लेस होने वाले हैं। और इसीलिए बाइबल कहती है जब राजा को डर पैदा हो गया कि ये लोग इतने सामर्थ्य में बढ़ गए हैं, तो बाइबल कहती वो उन्हें दुख देने लगे, उन्हें धमकियां देने लगे। लेकिन बाइबल कहती धमकियों के बावजूद भी, दुखों के बावजूद भी इजरायली लोग बढ़े, और इतना बढ़े, इतना बढ़े, इतना बढ़े, क्योंकि यहोवा परमेश्वर उनके साथ था। अब शैतान को मालूम है कि क्या होने वाला है, इसीलिए वो सताव का, वो विरोध का, वो हर मीडियम का यूज करेगा। लेकिन मैं आपको ये बात यीशु मसीह के इस कुर्सी से बताना चाहता हूं, वो इतना शर्मिंदा होगा, आज तक कभी ना हुआ होगा, इतना शर्मिंदा होने वाला हो, वो शर्मिंदा होने वाला यीशु मसीह के सामर्थी नाम। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल कहती है जब उन्होंने प्रेयर की, परमेश्वर हमें छुड़ा, परमेश्वर ने मूसा को खड़ा किया। जब उन्होंने प्रार्थना की परमेश्वर हमें बचा, उन्होंने यहोशू को खड़ा किया। जब उन्होंने प्रार्थना की परमेश्वर हमें इन फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ा, तो बाइबल कहती है उसने सैमसन को पैदा किया। जब उसने फिर प्रार्थना की परमेश्वर मुझे छुड़ा, तो उन्होंने गिदोन को पैदा किया। जब भी परमेश्वर ने अपने लोगों को ब्लेस करना चाहा है, परमेश्वर ने अपने लोगों को खड़ा किया है। और बाइबल कहती है कि वही लोगों की आवाज की सिमिलैरिटी में, सेम उस आवाज में परमेश्वर इसलिए बात करता है ताकि वो आपको दिखा सके, समझा सके कि ये वो जन है जिसको तूने फॉलो करना है। पौलुस कहता है तुम मुझे फॉलो करो जिस तरह मैं क्राइस्ट को फॉलो करता हूं। यानी मैं परमेश्वर से दर्शन को लूंगा, तुम्हें वो दर्शन को बताऊंगा, और अगर तुम उस दर्शन के अनुसार चलोगे, तुम और तुम्हारा घराना कभी भी सेम ना रहोगे, ना तुम्हारा फाइनेंस, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी सेहत, तुम्हारे बच्चे। आमीन, ऊंचा ये बरकत आपकी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर के दास शमूएल ने रिकॉग्नाइज कर लिया कि परमेश्वर की आवाज जो थी वो शमूएल के, वो उसके जो स्पिरिचुअल फादर एली के रूप में परमेश्वर ने थी, और जब उसने समझाया और उसने डायरेक्ट किया, क्योंकि जो परमेश्वर के दास हैं, जब आप उनका पीछा करते हैं तो वो इसलिए पीछा नहीं करवाते कि वो अपना पीछा करवा सके, वो भी यही बोलते हैं कि तुम यहोवा की बात को सुनो, तुम्हारी हेल्प करते हैं। एली ने हेल्प की, उसको समझ नहीं आ रही थी क्या हो रहा है। एली ने कहा अब अगर तुझे आवाज आए तो कहना क्या आज्ञा, बोल, तेरा दास सुन रहा है। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने फिर उससे बात करनी शुरू की इजराइल के बारे में, आने वाली घटनाओं के बारे में, कि वो दोनों होपनी और पिनहास नामक दोनों जो याजक जो कुकर्म करते थे और व्यभिचार करते थे और गलत भेंटों का प्रयोग करते थे गलत रीति से, कि वो मारे जाएंगे। और परमेश्वर ने शमूएल की सेवकाई को शुरू किया। शुरू होने से पहले उसने एली का पीछा किया, शुरू होने से पहले वो परमेश्वर के भवन में लगा रहा, परमेश्वर के भवन की सेवा करता रहा। आज लोगों को ये नहीं मालूम कि एक स्पिरिचुअल मेंटर की कीमत क्या है, स्पिरिचुअल फादर की कीमत क्या है। जिस तरह शरीर में लोग व्यभिचारी हैं, आत्मा में भी लोग व्यभिचारी हैं। 10-10, 5-5 मिनिस्ट्रीज को फॉलो करते हैं,
कभी मालूम नहीं होता हमें क्या करना है, कभी कहीं नहीं पहुंचते कि मुझे किस दिशा में जाना है, क्योंकि उनकी आवाजें जो हैं वो मल्टीपल हैं। उन्हें ये नहीं पता कि मुझे कौन सी आवाज को फॉलो करना है, इसीलिए वो वहां नहीं पहुंच पाते जहां परमेश्वर उनको लेके जाना चाहता है। अब परमेश्वर ने अपनी आवाज में, जब एली की आवाज में उसको आवाज लगाई, तो परमेश्वर ने ये बता दिया कि तुझे मैंने, तेरे स्पिरिचुअल फादर अपने दास की आवाज में इसलिए आवाज लगाई है ताकि ये मैसेज दुनिया तक पहुंच सके कि अगर परमेश्वर तुम्हें छुड़ाना चाहता है, वो तुम्हें अच्छी संगति देगा, वो तुम्हें जीवित चर्च देगा, वो तुम्हें अच्छे दास देगा। तुम दुनिया में जहां भी मुझे सुन रहे हो, जहां भी तुम जिस चर्च में जाते हो, वो जीवित चर्च होनी चाहिए, जीवित वचन होना चाहिए, हर एक चीज वहां होनी चाहिए। मिरेकल्स होने चाहिए, वचन की गहराई होनी चाहिए, पैसों की लूटपाट नहीं होनी चाहिए। बाइबल कहती है जब आप इन वचनों को सुनकर परमेश्वर की आवाज को समझना शुरू कर देते हैं, तो वो आपकी बुलाहट में आपको एंटर करवाना शुरू करता है। जिसके लिए उसने आपको अपने पास बुलाया, जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको चुना, वो एक प्रॉफिट हो सकता है, वो एक सेवक के रूप में हो सकता है, एक डॉक्टर के रूप में हो सकता है, एक नर्स के रूप में हो सकता है, एक बिजनेसमैन के रूप में हो सकता है। हर एक व्यक्ति की कॉलिंग अलग अलग है। वो कॉलिंग परमेश्वर आप तक पहुंचाता है जब आप भवन में लगाए जाकर इन सब अपनी ड्यूटीज को पूरा करते हैं। अगर आप प्रार्थना कर सकते हैं, आप प्रार्थना करते हैं। अगर आप बीज बोना जानते हैं, आप बीज बोते हैं। अगर आप कुछ भी करना जानते हैं, आप कोई भी वरदान आपके पास है, गिफ्ट आपके पास है, आप उसे परमेश्वर के भवन के लिए, आप उसे सेवकाई के लिए यूज करते हैं। और इसी काम के लिए परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया। उसने सिर्फ ऐसी कलीसिया बनने के लिए आपको नहीं बुलाया कि आप आए, आमीन आमीन करें, अपनी हीलिंग ले, ब्लेसिंग ले, अपनी साल्वेशन ले और यहां से चले जाएं। बाइबल कहती है आप ब्लेस्ड हैं दूसरों को ब्लेस करने के लिए, डिलीवर हैं दूसरों को डिलीवर करने के लिए, आप चंगे हैं दूसरों को चंगा करने के लिए, आप बचाए जा चुके हैं दूसरों को बचाने के लिए। ओ आमीन, ऊंचा चाहिए, ये बरकत आपकी है। आज के बाद अब जब यहां से जाएं, आप दूसरों को बचाने वाले बने, दूसरों को हील करने वाले बने, दूसरों को डिलीवर करने वाले बने, दूसरों को आजाद करने वाले बने, अपने परिवार को बचाने वाले बने।